क्या आपने भी कभी महसूस किया है जब आप सही बात बोल रहे होते हैं लेकिन लोग आपको समझते ही नहीं, या जब दिल में बहुत कुछ है कहने को पर गले में शब्द अटक जाते हैं? सोचिए, एक जॉब गई, एक रिश्ता टूटा, एक सपना अधूरा रह गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो कमाल की कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को हमेशा के लिए बदल देंगी। अगले कुछ मिनट में आपको वो सीक्रेट फॉर्मूला मिलेगा जो दुनिया के सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स को अलग बनाता है। एक लड़की थी प्रिया, कंपनी की सबसे मेहनती एम्प्लॉय, पर हर प्रमोशन उसके हाथ से निकल जाता। कारण, मीटिंग में बोलने की बारी आती तो वो खामोश हो जाती। डर था कहीं गलत ना बोल दूं। ये डर लाखों लोगों को पीछे रखता है। फिर एक दिन प्रिया ने कम्युनिकेशन पर एक कोर्स ज्वाइन किया और उसकी लाइफ पलट गई। आज हम उसी सफर पर चलेंगे। पहला चैप्टर, सुनने की कला। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा नियम है पहले सुनो, लेकिन हम सच में सुनते कहाँ हैं? हम तो अगला जवाब तैयार करते रहते हैं। एक रिसर्च हुई, 2 लोग सिर्फ एक दूसरे को सुन रहे थे। जिसने पूरी तन्मयता से सुना उसे सबसे ज्यादा भरोसा और सम्मान मिला। एक्टिव लिसनिंग मतलब आंखों में आंखें डालकर सुनना, बीच में ना टोकना और बॉडी से दिखाना कि आप पूरी तरह मौजूद हैं। सोचो, आपने आखिरी बार किसी को ऐसे कब सुना था? अब आते हैं दूसरी ताकतवर स्किल पर। एक लड़का था विक्रम, टेक्निकल नॉलेज कमाल की, पर इंटरव्यू में जब पूछा गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो उसकी आवाज डगमगाने लगी। शब्द रुक गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। वजह, कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी नहीं, कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि डर ने आपके शब्द छीन लिए? तो चलो सीखते हैं बोलने में कॉन्फिडेंस का असली राज। पहला, प्रैक्टिस और प्रेजेंस। बात करते वक्त आई कांटेक्ट रखो, शब्द धीरे साफ बोलो और सबसे जरूरी, खामोशी से मत डरो। अमिताभ बच्चन कहते हैं, पॉज इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। अगली बार जब बोलो, 1 सेकंड रुको, सोचो, फिर बोलो। सामने वाले को लगेगा आप गहराई से सोचते हैं। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए रुक जाएं? आप जानते हैं कि शब्दों से ज्यादा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज डालती है। आपका शरीर आपके मुंह से पहले बोलता है। झूठ बोलते वक्त लोग आंखें चुराते हैं, हाथ हिलाते हैं। एक स्टडी कहती है कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वेट शब्दों का, बाकी 93% टोन और बॉडी का। अगर बॉडी डर बोले और मुंह कॉन्फिडेंस, तो लोग बॉडी पर यकीन करेंगे। इसीलिए सीधा खड़े रहो, जेस्चर यूज करो, चेहरा जिंदा रखो। सौरभ था, मैनेजर बनना चाहता था, पर उसकी कमर झुकी रहती, हाथ कांपते, नजरें नीची। फिर उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू की। रोज 10 मिनट खुद से बात, मुस्कान, कंट्रोल जेस्चर्स। 30 दिन बाद वो बिल्कुल अलग इंसान लगने लगा। याद रखो, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी है, जैसा दिखाओगे वैसा फील करोगे। अब बात करते हैं असर्टिवनेस की, यानी बिना किसी को दुखाए अपनी बात मनवाना। ज्यादातर लोग या तो दब जाते हैं या झगड़ पड़ते हैं। असर्टिव होना है विनम्र लेकिन मजबूत। जैसे, मैं तुम्हारी बात समझता हूं पर मेरी राय अलग है। कितनी बार आपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कहा और बाद में पछताए? अब बाउंड्री सेट करने का वक्त आ गया है। आप जो अलाउ करेंगे वही दोहराया जाएगा। एक दिन राकेश ने बॉस से ओवरटाइम के लिए साफ मना कर दिया, शालीनता से लेकिन दृढ़ता से। बॉस चौंके, फिर बोले, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। यही है असर्टिवनेस की ताकत, सम्मान भी, ताकत भी। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो हर रिश्ते में आता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। झगड़ा तो होगा ही, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन तय करती है कि वो बनेगा या बिगड़ेगा। 2 सहकर्मी क्लाइंट के सामने लड़ पड़े, चिल्लाए, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अगर कोई एक कहता, चलो मीटिंग के बाद बात करते हैं, तो नतीजा बदल जाता ना। कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का तरीका, पहले सुनो, समझो, रिएक्ट करने से पहले पॉज लो। ज्यादातर लोग खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं। मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कॉन्फ्लिक्ट जीतने की नहीं, समझने की चीज है। अगली बार बहस में फंसो तो पूछो, मैं क्या मिस कर रहा हूं? यह सवाल पूरी दिशा बदल देगा। अब वो स्किल जो दिल जीत लेती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना और हैंडल करना। कोई गुस्से में कुछ कहे और आप भी गुस्सा हो गए तो आग में घी। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें कि ये इतना गुस्सा क्यों है, तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। हाई ईक्यू वाले लीडर्स की टीम सबसे लॉयल होती है। रिया टीचर थी, बच्चे उसकी क्लास में ऊबते थे। फिर उसने बच्चों के इमोशन समझने शुरू किए। क्या हुआ, परेशान क्यों हो? बच्चे उससे जुड़ गए।
एम्पैथी कनेक्शन बनाती है। अगली बार कोई चुप हो तो सिर्फ सवाल मत पूछो, महसूस करो। अब ग्लोबल दुनिया में ज़रूरी स्किल क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। जापानी क्लाइंट हाँ हाँ बोलता रहे और इंडियन समझे वो बोर हो रहा है, गलतफहमी शुरू। हर कल्चर के अपने नॉर्म्स होते हैं, कोई डायरेक्ट, कोई इनडायरेक्ट, कोई आई कांटेक्ट को सम्मान मानता है, कोई बेइज्जती। ग्लोबल कनेक्ट के लिए कल्चरल सेंसिटिविटी जरूरी है। सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज सुनते ही हाथ पैर ठंडे। वॉरेन बफेट का भी सबसे बड़ा डर यही था। फिर उन्होंने कोर्स किया, प्रैक्टिस की और आज टॉप स्पीकर्स में हैं। अच्छे स्पीकर्स पैदा नहीं होते, घिसते हैं। पब्लिक स्पीकिंग का फॉर्मूला, तैयारी प्लस एनर्जी। स्क्रिप्ट रट्टू मत बनो, समझो और फील करो। स्टीव जॉब्स घंटों रिहर्सल करते थे, हर पॉज, हर स्लाइड प्लान्ड। स्टेज पर लगता था दिल से बोल रहे हैं। यही फर्क है प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में। ऑडियंस को जोड़ने के लिए स्टोरी टेलिंग सबसे ताकतवर हथियार है। ड्राई फैक्ट से लोग सो जाते हैं, कहानी से जुड़ जाते हैं। डिजिटल ज़माने में कम्युनिकेशन बदल गया है। व्हाट्सएप, जूम, ईमेल, लेकिन टेक्स्ट में टोन नहीं दिखता। एक ओके गुस्सा भी हो सकता है और स्वीकार्यता भी। इसलिए डिजिटल में क्लियर रहो, छोटे वाक्य, साफ टोन, कॉन्टेक्स्ट दो और ज़रूरी बात हो तो कॉल उठाओ। 30 सेकंड की कॉल 20 मैसेज से ज़्यादा करिश्मा कर सकती है। रावी जीनियस था पर मीटिंग में चुप। दोस्त ने कहा तू बोलता क्यों नहीं? उसने चैलेंज लिया, हर मीटिंग में कम से कम एक बार बोलेगा। धीरे धीरे उसकी आवाज़ गूंजने लगी। साइलेंस भी भाषा है, पर सही वक्त पर बोलना ज़रूरी है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग, सामने वाली बात को दोहराओ। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत कोई वैल्यू नहीं करता, बस सामने वाला फील करेगा कि उसे सच में समझा गया। ट्राई करो, जादू देखोगे। कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज साइलेंस होता है। टफ बातचीत में चुप रह जाओ और सुनो, ट्रस्ट अपने आप बढ़ेगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन सबसे बड़ी दवा है। अंजलि और उसके पापा सालों से दूर थे। एक दिन अंजलि ने कहा, पापा मैं आपसे ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ। 2 घंटे की बात ने सालों की दूरी मिटा दी। आप सबसे ज़्यादा कहाँ अटकते हो? पब्लिक स्पीकिंग में, इमोशंस एक्सप्रेस करने में, या बहस में शांत रहने में? इसी सोच से बदलाव शुरू होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं जो अपनी कम्युनिकेशन सुधारता है, अपनी पूरी जिंदगी सुधार लेता है। तो आज से कमिटमेंट लो, हर दिन 1% बेहतर कम्युनिकेटर बनने का। क्लैरिटी कम्युनिकेशन की जान है। छोटे, साफ, सिंपल वाक्य, अननेसेसरी शब्द हटाओ, फीडबैक लूप बनाओ। क्या मेरी बात समझ आई? टोन हर जगह मायने रखता है, चाहे फेस टू फेस हो या ईमेल। एक सार्कास्टिक मैसेज रिश्ता तोड़ सकता है। इमोजी और पंक्चुएशन सही यूज करो। नॉन वर्बल 93% मैसेज देता है। आई कांटेक्ट, ओपन पोस्चर, स्माइल, ये छोटी चीजें मैसेज को 10x कर देती हैं। पॉज की ताकत देखी है? मार्टिन लूथर किंग आई हैव अ ड्रीम को पॉज के साथ बोलते थे। हर शब्द दिल में उतरता था। पॉज लो, असर बढ़ाओ। असर्टिवनेस बैलेंस है, ना बहुत सॉफ्ट ना अग्रेसिव। अपनी ज़रूरतें बोलो, दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखो। कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम को पर्सन से अलग करो। अलग, हम इस समस्या को कैसे सुलझाएं, ये जादुई वाक्य है। EQ वो सुपर पावर है जो आग को पानी बना देती है। राहुल ने गुस्से में जवाब ना देकर सिचुएशन को संभाल लिया। एम्पैथी ब्रिज है, बिना जजमेंट सिर्फ सुनो, रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस से शुरू करो, अपने इमोशंस को नाम दो, तब आप कंट्रोल कर पाओगे। क्रॉस कल्चरल में पेशेंस और ओपन माइंड रखो। प्रिया ने अलग अलग देशों के कोवर्कर्स के साथ यही किया और सबके दिल में जगह बनाई। पब्लिक स्पीकिंग का डर, विजुअलाइज करो सफलता। स्टोरी से शुरू करो, स्ट्रक्चर रखो और याद रखो ऑडियंस आपकी मदद चाहती है, जज नहीं करना चाहती। रिलेशनशिप्स में सुनो समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। वर्क प्लेस में क्लियर इंस्ट्रक्शन, डेडलाइन, एक्सपेक्टेशन बताओ। ईमेल में भी ग्रीटिंग और थैंक यू लिखो। छोटी बातें बड़ा इंप्रेशन बनाती हैं। कम्युनिकेशन आज ओवरलोडेड है, इसलिए रेलेवेंट, इमोशनल और वैल्यूएबल बनाओ। एक मैसेज, आई एम हियर इफ़ यू नीड मी, जिंदगी बचा सकता है। अब समय है प्रैक्टिस का। हर बातचीत को लर्निंग बनाओ। कम्युनिकेशन सुपर पावर है, जो इसे मास्टर करता है दुनिया जीत लेता है। आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट, किसी को बिना इंटरप्ट किए पूरी बात सुनो,
फिर पॉज लेकर जवाब दो। आप हैरान रह जाएंगे कि बातचीत का लेवल कितना ऊपर चला गया। मिरर प्रैक्टिस शुरू करो 5 मिनट रोज। वो सबसे तेज तरीका है कॉन्फिडेंस पॉलिश करने का। सही सवाल पूछो, तुम सच में क्या चाहते हो? ये सवाल जिंदगी बदल देने वाले सवाल हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन सीखो। एक ही लाइन को अलग अलग टोन में बोलकर देखो, फर्क खुद महसूस होगा। ये पूरा टूल किट अब आपके पास है, अब सिर्फ प्रैक्टिस बाकी है। बोलो सोचकर, सुनो दिल से और हर बातचीत को यादगार बनाओ।